हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी आप सभी को पता है हम 8वीं क्लास की एनसीईआरटी हिंदी पसंद कर रहे हैं। 6 लेसन मैंने आपको करवा दिए थे। आज 7वें लेसन से हम अपनी क्लास की स्टार्ट करेंगे क्लास को भाई। ठीक है, तो 7वां पाठ होगा अपना क्या निराश हुआ जाए। क्या नाम है भाई पाठ का? क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, लेखक को रहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई। क्योंकि पाठ से और लेखक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो लेखक परिचय में देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम क्या था भाई? बैजनाथ द्विवेदी था। क्या था वास्तविक नाम? बैजनाथ द्विवेदी था। पेपर में पूछा जाता है। आपका जन्म 19 अगस्त 1907 है भाई, ये 60 नहीं है, 1907। ठीक है, 1907 को छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था भाई? 29 अगस्त 1907 को छपरा बलियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था भाई। संस्कृत महाविद्यालय काशी से आपने शिक्षा प्राप्त की और साहित्य में शास्त्री और ज्योतिष विषय लेकर शास्त्री आचार्य की उपाधि पाई गई। और साहित्य में क्या लिया था इन्होंने विषय? शास्त्री और ज्योतिष्य। ठीक है, 2 विषय लिए थे इन्होंने। फिर उसके बाद क्या था? शास्त्रीय आचार्य की उपाधि इनको मिल गई थी। आपने शांति निकेतन में कार्य आरंभ किया और अध्यापन कार्य किया। कहाँ पे भाई? शांति निकेतन में। आप साहित्य अकादमी दिल्ली के साधारण सभा और प्रबंध समिति के सदस्य रहे भाई। काशी के हस्तलेखों की खोज तथा साहित्य अकादमी से प्रकाशित नेशनल बिब्लियोग्राफी के निरीक्षक रहे। आपको साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर पुरस्कार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ समय तक कार्यरत रहे। आप भाई कहाँ पे रहे भाई? काशी हिंदी विश्वविद्यालय में ये कुछ समय तक कार्यरत रहे। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुए। साहित्य अकादमी भी इनको मिल चुका है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अशोक के फूल, कुटुज आदि आपकी प्रसिद्ध कृतियां हैं भाई। ठीक है, 4 दे रखे हैं यहाँ पे। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता, काफी सारी है भाई इनकी। मैंने आपको वैसे भी बता रखी है, मेरे चैनल पे आपको क्लासे मिल जाएगी, आप देख सकते हो वहां पे जाके। सारांश है भाई पाठ का। क्या नाम है अपने पाठ का? क्या निराश हुआ जाए। इसका हम सारांश करेंगे। लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ ऊंचाइयों को भी उजागर करने के लिए इस पाठ में कहते हैं। वे कहते हैं समाचार पत्र को पढ़कर लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई। वे किसको पढ़कर लगता है? समाचार पत्र को पढ़कर लगता है वे जो सच्चाई है और ईमानदारी वो खत्म हो गई है। आज आदमी गुणी कम दोषी अधिक दिख रहा है। क्या भाई? आज आदमी गुणी तो कम और दोषी अधिक दिख रहा है और लोगों की सच्चाई से आशा हटती दिखती सॉरी सच्चाई से आशा हटती दिखने लगी है। लेखक कहते हैं कि लोगों को मोह, काम, क्रोध आदि का डटकर सामना करना चाहिए। कौन कहते हैं? लेखक जी कहते हैं वे लोगों को मोह है, काम है और क्रोध है, इनका डटकर सामना करना चाहिए। साथ ही वे कहते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। सबके कानून अलग अलग है। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुराई को ही रस मान लेते हैं। किसको भी? बुराई को ही रस मान लेते हैं। उनके अनुसार आज भी दुनिया में कई उदाहरण हैं जो उन्होंने इस पाठ में दिए हैं। इस पाठ के लेखक कौन है वे? ठीक है, पाठ का क्या नाम है? क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई है, भगवती चरण वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो भाई क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सेकंड क्वेश्चन है कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लोग संपूर्ण नहीं है। ठीक है भाई, कौन से लोग ऐसे हैं जो कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं या संपूर्ण नहीं है। तो अफसर, देशभक्त, धर्मभीरू या युद्ध वीर भाई। तो धर्मभीरू क्या है? कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने के लिए सक्षम या संपूर्ण नहीं है। भारतवर्ष में किसके संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता भाई? भारतवर्ष में किसके संग्रह को अधिक महत्व
नहीं दिया जाता। धन संपत्ति, लोभ मोह, काम क्रोध या भौतिक वस्तुओं को, तो भौतिक वस्तुओं को भाई। फोर्थ क्वेश्चन है, चरम और परम किसे माना जाता है भाई? चरम और परम किसे माना जाता है? तो अकेला व एक सार, अंग्रेजी व प्रधान, अगर व पीछे, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी व प्रधान को, अंग्रेजी को चरम और परम को प्रधान माना जाता है भाई। पांचवा क्वेश्चन है, लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया? जो लेखक है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, उन्होंने जो टिकट बाबू थे उनको कितने रुपए का नोट दिया था? तो 50 का, 10 का, 100 का या 500 का? तो उन्होंने भाई 100 का नोट टिकट बाबू को दिया था। बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? ठीक है भाई, बस का कंडक्टर है वो अपने साथ बस अड्डे से क्या लेकर आया था? दूध, पानी, चाय, बिस्किट, मिठाइयाँ और फल, टिकट और खुले पैसे। तो दूध पानी लेकर आया था बस का कंडक्टर बस अड्डे से भाई। सातवां क्वेश्चन है, आज के समाचार पत्रों में क्या छपते हैं? तो क्या छपते हैं भाई आज के समाचार पत्रों में? ठगी एवं डकैती, चोरी और तस्करी, भ्रष्टाचार या उपयुक्त सभी। तो आज का के समाचार में भी ये सभी छपते हैं। भ्रष्टाचार भी छपता है, ठगी और डकैती भी छपती है, चोरी और तस्करी भी छपती है। आठवां क्वेश्चन है, कायर और लाचार लोगों की वस्तु बनकर क्या रह गई है? कायर और लाचार लोगों की वस्तु बनकर क्या रह गई है? धोखाधड़ी, बेईमानी, झूठ या सच्चाई दे। तो सच्चाई कायर और लाचार लोगों की वस्तु बनकर रह गई है। नौवां क्वेश्चन है, जीविका में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है भाई, जीविका में भी किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये हमें बताना है। तो जीव, विका, इका या का? तो भाई इका का प्रयोग हुआ है। किसका भाई? इका का। किससे रस लिया जाता है भाई? किससे रस लिया जाता है? दूसरों के गलत पक्ष के उद्घाटन में, अपने दोस्तों के उद्घाटन में, अच्छाई का उद्घाटन में, या इनमें से किसी में नहीं। तो इनमें से किसी से भी रस नहीं लिया जाता। अब सातवां पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। आठवां पाठ हम देखते हैं। आठवें पाठ का क्या नाम है भाई? नहीं यह कठिन समय नहीं है। क्या भाई? नहीं यह कठिन समय नहीं है। कवि है जया जादवानी। ठीक है, जया जादवानी इस पाठ की क्या है? कवित्री है। नहीं यह कठिन समय नहीं है। जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हिंदी भाषा में कई कविता संग्रह में, जैसे मैं शब्द हूँ, अनंत, भावनाओं के बाद भी, उठता है कोई एक मुट्ठी, ऐश्वर्या आदि कविताएं या रचनाएं लिखी है भाई। इनका कौन कौन सी है जया जादवानी की? मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी, उठता है कोई एक मुट्ठी, ऐश्वर्या आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपको ये रचनाएं इनकी याद रखनी है भाई, पेपर में पूछी जा सकती हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी का सम्मान दिया गया। किसको दिया गया भाई? छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी का सम्मान तो जया जादवानी जी को भाई। सारांश देखते हैं। इस पाठ में कवित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती है कि वह घोंसला बनाने का कितना प्रयत्न करती है और इस कार्य में लगी रहती है। कोई गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए लगा हुआ है। जब तक बच्चों को नाना नानी दादी अपनी काल्पनिक कहानियां सुनाती रहेगी, जब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल आती रहेगी, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। ठीक है भाई, कब तक कठिन समय नहीं आ सकता भाई? जब तक नाना नानी दादी अपनी काल्पनिक कहानियां बच्चों को सुनाती रहेगी, तब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल क्या है? आती रहेगी। ठीक है, तब तक क्या है? कठिन समय नहीं आ सकता। जितना भी गया है वो वापस आ रहा है। जब तक सभी कार्य समन्वय रूप से हो रहे हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि दुनिया में जीवन में कठिन समय की शुरुआत हो गई है। चिड़िया अपना काम कर रही है, अपना घोंसला बना रही है। उसको अंडे देना, बच्चों को
सहेज कर अपना व्यक्ति का काम करना, किसी को सहारा देना, बच्चों को कहानियां सुनाना। रेल का काम यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। इस तरह सभी काम सरल तरीके से होते रहेंगे जब तक कठिन समय नहीं आया है। इसमें जया जी की जिंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को दिखाया गया है। किसमें भी? जो हमारा पाठ है नहीं यह कठिन समय नहीं है, उसमें भी। और कहा है कि जब हौसला छोड़ देता है तभी कठिन समय की शुरुआत हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण लाइन है भाई। ठीक है, जब हम अपना हौसला छोड़ देते हैं तब क्या है, कठिन समय की शुरुआत हो जाती है भाई। ये सभी के लिए है। पहला क्वेश्चन है, किसकी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती? भाई किसकी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती? मुसाफिरों की, कथा के आखिरी हिस्से की, अखबार वाले की, या किसी के जल्दी आने की व्याख्या सहित। तो अखबार वाले की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती भाई। इस लेसन के अकॉर्डिंग है, जो हम पाठ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि चिड़िया पानी पी रही है, चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है, मजदूर काम कर रहे हैं, या पत्तियां झड़ने लगी हैं। तो भाई क्या है, चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है, इसलिए क्या है, यह कठिन समय नहीं है भाई। तीसरा क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका क्यों लिए है? भाई जो चिड़िया है वो अपनी चोंच में तिनका क्यों लिए हुए हैं, ये हमें बताना है। घोंसले में रखने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, शीत से तापने के लिए, या खाने के लिए? तो घोंसला बनाने के लिए चिड़िया चोंच में तिनका लिए हुए है। फोर्थ क्वेश्चन है, चिड़िया द्वारा तिनका ले जाना क्या प्रकट करता है? भाई जो चिड़िया है उसके द्वारा तिनका लेकर जाना क्या प्रकट करता है, ये हमें बताना है। वह बहुत सुखी है, वह उड़कर कहीं भी जा सकती है, वह जीवन के प्रति आशावान है भाई। यही क्या है हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि वो भी क्या है, अपने जीवन के प्रति आशावान है, इसलिए तो चिड़िया अपना तिनका ले जा रही है भाई घोंसला बनाने के लिए। रेलगाड़ी में समास बताइए। जो रेलगाड़ी आई है इस लेसन में बार बार, उसमें कौन सा समास है? रेल पर चलाने वाली गाड़ी तत्पुरुष, रेल पर चलाने वाली गाड़ी, या रेल में गाड़ी तत्पुरुष, रेल और गाड़ी द्वंद्व, रेल है जो गाड़ी क्रमधारी है। तो रेल पर चलाने वाली गाड़ी तत्पुरुष समास होगा भाई। छठा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की दुनिया कैसी है? जो अंतरिक्ष की दुनिया भाई कैसी है, ये हमें बताना है। तो मायावी है, विचित्र है, आशा जगाने वाली है, या आनंद देने वाली है? तो अंतरिक्ष की दुनिया भाई आशा जगाने वाली है। सातवां क्वेश्चन है, सूरज डूबने के साथ कौन सी बात जुड़ी है? भाई सूरज डूबने के साथ कौन सी बात जुड़ी है, ये हमें बताना है। निराशा की, प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की, अंधकार की, या दुख की? तो भाई सूर्य सूर्य डूबने के साथ प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की बात जुड़ी है भाई। आठवां क्वेश्चन है, कविता में नानी जो कहानी सुनाती है उसके आखिरी हिस्से में बस कहाँ से आती है भाई? ठीक है, जो कविता है ये, ठीक है, इसमें जो नानी कहानी सुनाती है उसके जो आखिरी हिस्सा है कविता का, उसमें जो बस है वो भाई कहाँ से आती है, ये हमें बताना है। तो आठवां क्वेश्चन है, सागर पार की दुनिया से, पर्वत के पार की दुनिया से, नदी के पार की दुनिया से, या अंतरिक्ष के पार की दुनिया से? तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस आती है भाई। क्या भाई? अंतरिक्ष के पार से की दुनिया से बस आती है। नौवां क्वेश्चन है, कविता में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवित्री निम्नलिखित में से क्या कहना चाहती है? ठीक है, कविता में क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण आए हैं, इनके माध्यम से जो कवित्री है वो क्या कहना चाहती है भाई? तो क्या कहना चाहती है, जीवन से सब कुछ समाप्त हो चुका है? नहीं भाई, जीवन की आशा अब भी शेष है, यही कहना चाहती है भाई। ठीक है, तो 9 का 2 होगा। तो इसी के साथ भाई क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लेसन कंप्लीट होता है। 9वां पार्ट देखते हैं, कबीर की साखियां। ठीक है भाई, कबीर की साखियां देखते हैं। कवि परिचय। साखियों में कबीर जी कहते हैं कि सज्जन, ये कवि परिचय नहीं है भाई,
ये सारांश है, ठीक है, सारांश है ये कवि परिचय नहीं है, सारांश है ये। सारांश साखियों में कबीर जी कहते हैं कि सज्जन पुरुषों को उनके ज्ञान के आधार पर ही परखना चाहिए। भाई कबीर जी कहते हैं जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको उनके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से ना करके उसके आंतरिक रूप से करनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति गाली देता है तो तुरंत दूसरे वाले को जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए। इससे मामला क्या है, बिगड़ जाता है। मनुष्य का मन भटकता रहता है, उसे एकाग्र होकर भक्ति में मन लगाना चाहिए। साथ ही कहते हैं कि छोटे व्यक्ति को दबाना नहीं चाहिए, सबकी अपनी महत्ता है। कबीर की भाषा बहुत सरल और भावपूर्ण है। भाई क्या है, जो कबीर जी हैं इनकी भाषा सरल और भावपूर्ण है। अब ये सारांश नहीं है, यहाँ पे कवि परिचय है। भाई क्या है, कवि परिचय है यहाँ पे, ठीक है। साखियां किनकी है, कबीर जी की है। कबीर जी का जीवन काल यानी जन्म 1398 में हुआ था भाई, और मृत्यु 1494 भी लिखी होती है, कहीं पे 1518 भी है भी। इनको माना जाता है मृत्यु को। कबीर दास जी के जीवन के बारे में विचार तथ्य कहे जाते हैं कि नीरू नाम के नीरुनिमा नाम के जुलाहा है भाई दो, नीरुनिमा नाम के जुलाहा में इन्हें तालाब से लेकर अपने घर में पालन पोषण किया था। संत कबीरदास के नाम से यह बालक विख्यात हुआ। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद जी है। कबीरदास की रचनाएं साखिया शब्द रमेनी है विश्व विख्यात, जिसके द्वारा उन्होंने समाज में मानवता का संदेश दिया है। अब भाई क्वेश्चन आंसर करते हम। साधु से क्या पूछना चाहिए, जो साधु है उससे क्या पूछना चाहिए, तो जाति धर्म ज्ञान और वाणी। तो साधु से क्या पूछना चाहिए भाई, ज्ञान पूछना चाहिए। एक का 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरा है, कवि किसका मोल करने की बात कह रहा है, जो कवि है वो किसका मोल करने की बात कह रहा है भाई, ज्ञान तलवार जाति मयान। तो भाई जो कवि है वो तलवार का मोल करने की बात कह रहा है। गारी शब्द कैसा है, जो गारी है वो कैसा शब्द है भाई, तत्सम है तद्भव है देशज है या विदेशी है, तो भाई देशज शब्द है गारी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाथ में हम क्या जाप करते हैं, हाथ में भाई हम क्या लेकर जाप करते हैं, तो दाना माला मूर्ति राजा। तो भाई माला को लेकर हम हाथ में जाप करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कबीर किसकी निंदा ना करने की सीख देते हैं, जो कबीरदास है वो किसकी निंदा ना करने की सीख देते हैं, पड़ोसियों की मित्रों की कमजोर लोगों की या जानवरों की भी। तो अभी कमजोर लोगों की निंदा ना करने की सीख देते हैं कबीर जी। कबीर के दोहों का संकलन किस रूप में माना जाता है, जो कबीरदास है उनके दोहों का संकलन किस रूप में माना जाता है, तो शब्द शब्द छायावादी साखी या बीजक। तो साखी में माना जाता है दोहों का संकलन भी। साखी में क्या है, दोहे हैं, दोहों का संकलन हुआ है। सातवां क्वेश्चन है, अहंकार क्यों त्यागना चाहिए, जो अहंकार है वो हमें क्यों त्यागना चाहिए भाई, ताकि मन निर्मल हो जाए, ताकि मन का अज्ञान समाप्त हो जाए। आगे है भाई, जो अहंकार त्याग देता है उस पर सब कृपा भाव बनाए रखते हैं। अज्ञान का त्याग देता उसका अज्ञान का त्याग देता उसे, को वैसे भी गलत लिख रखी है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, जो अहंकार त्याग देता है उस पर सब कृपा भाव बनाए रखते हैं वे, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, क्या किए बिना ईश्वर भक्ति नहीं मिलती, क्या किए बिना भाई ईश्वर भक्ति नहीं मिलती। आठवां क्वेश्चन है, देखते हैं। नहाए बिना, स्वच्छ वस्त्र पहने बिना, ज्ञान के बिना, मन के एकाग्र किए बिना। तो अभी मन के एकाग्र किए बिना भक्ति नहीं मिलती। नौवां क्वेश्चन है, मन को शीतल रखने से क्या होता है, तो क्या होता भाई, मन को शीतल रखने से अहंकार नष्ट हो जाता है, प्यार बढ़ता है, वैर भाव समाप्त हो जाता है, या सभी कथन सत्य हैं। तो भाई फोर्थ क्वेश्चन अपना ठीक रहेगा, सभी कथन सत्य हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है, प्यार बढ़ता है और वैर भाव समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं, 10वां पाठ है ये, कामचोर। क्या है भाई,
कामचोर है 10वां पाठ। 10वां पाठ है भाई कामचोर। लेखक परिचय देखते हैं कामचोर का। लेखक का क्या नाम है कामचोर का इस्मत चुगताई। ठीक है, इस्मत चुगताई है कामचोर पाठ के लेखक का नाम। तो इस्मत चुगताई का जन्म भाई 21 अगस्त 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन जोधपुर में बीता था। यह अपने भाई बहनों के साथ बड़ी हुई। इनके जीवन का वह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण था जब इन्होंने अपने भाइयों के साथ बिताया। युवावस्था प्राप्त करने से पहले ही उनकी बहनों का विवाह हो चुका था। इस्मत ने लेखन के क्षेत्र में कहानियों में स्त्री चरित्र को बेहद संजीदगी से उतारा है। इसी कारण उनके पात्र जिंदगी के बेहद करीब नजर आते हैं। इस्मत ने ठेठ मुहावरेदार गंगा जमुनी भाषा का इस्तेमाल किया है। कैसी है भाई इनकी भाषा इस्मत चुगताई की? ठेठ मुहावरेदार है और गंगा जमुनी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। पेपर में पूछी जा सकती है भाई, जिसे हिंदी उर्दू की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं लिहाफ, खासी मशहूर हुई। ठीक है, जो लिहाफ है वो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी मशहूर हुई थी। इनका उपन्यास है टेढ़ी खीर, ये भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखना। पूछा जा सकता है लिहाफ किसकी कहानी है, तो किसके भाई इस्मत चुगताई की ये कहानी रहेगी। ठीक है, और पूछा जा सकता टेढ़ी खीर उपन्यास किसका है, तो इस्मत चुगताई का ही भी। यहीं से क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं। अब हम जब पाठ है कामचोर इसका सारांश करेंगे भाई। तो इस कहानी के द्वारा लेखिका यह बताती है कि कामचोर बच्चे से काम कराने से पहले सही तरीके से उसे काम करना सिखाना चाहिए, नहीं तो सब उल्ट पुल्ट हो जाता है। जब बच्चों को घर के कुछ काम जैसे गंदी दरी को झाड़ना, आंगन में पड़े कूड़ों को साफ करना, पेड़ों में पानी देना और कहा गया कि अगर यह सब काम करेंगे तो कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। इनाम के लालच में काम करने की होड़ मच गई, परंतु कोई भी काम करना शुरू किया। किसी भी काम को सही से ख़त्म करने की बजाय सारे काम को और ज़्यादा खराब कर दिया, जिसे घर के सभी सदस्य परेशान हो गए और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि किसी भी बच्चे को किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा और ना ही रात को खाना मिलेगा। इस पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि घर वालों ने ना तो उन्हें काम करने देते हैं और ना बैठे रहने देते हैं। लेखिका के अनुसार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि घर वालों ने बच्चों को काम तो बता दिए परंतु काम करने का तरीका नहीं बताया था। इसलिए काम करने से पहले काम समझाना जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या है काम करवाने से पहले उनको काम समझाना जरूरी है। कामचोर कहानी में ये महत्वपूर्ण लाइन है भाई। पहला क्वेश्चन है कामचोर कहानी के लेखक या लेखिका कौन है भाई? कौन है? कामनाथ, भगवती चरण वर्मा, इस्मत चुगताई या जया जादवानी? तो भाई इस्मत चुगताई है कामचोर कहानी की लेखिका। दूसरा क्वेश्चन है आखिरी मोटे मोटे किस काम के है ऐसा किन्हें कहा गया? क्या भाई आखिरी मोटे मोटे किस काम के है ऐसा किन्हें कहा गया? तो नौकरों को, पड़ोसियों को, घर के बच्चों को, इनमें से कोई नहीं। तो घर के बच्चों को कहा गया आखिर मोटे मोटे। तीसरा क्वेश्चन है काम करने के लिए फौरन तैयार हो गए। क्या भाई काम करने के लिए फौरन तैयार हो गए कौन? घर के बच्चे, माता पिता, चाचा या नौकर? तो भाई चाचा क्या था, काम करने के लिए फौरन तैयार हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों को काम करवाने के लिए क्या लालच दिया गया? तो क्या लालच दिया गया था भाई बच्चों को काम करवाने के लिए? वेतन का, नए कपड़ों का, दावत में ले जाने का या कहीं दूर घुमा ले आने का? तो वेतन का कहा गया था भाई, लालच दिया गया था उनको। पांचवा क्वेश्चन है बच्चे किस से सफाई में जुट गए? बच्चे किस से सफाई में जुट गए थे? तो सिक्कों से, झाड़ू से, पोछों से या कपड़ों से? तो झाड़ू से सफाई में जुट गए थे भाई। सिक्स क्वेश्चन है नौकरों के प्रति बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए? नौकरों के प्रति बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे
लिए भाई? तो 8 आने, 12 आने, 16 आने या 4 आने? तो 4 आने के हिसाब से पैसे लिए थे भाई नौकरों ने। 7वां क्वेश्चन है, बच्चों को क्या माना जाता है? तो बच्चों को क्या माना जाता है इस कहानी के अकॉर्डिंग है? परिश्रमी, चालाक, कामचोर, ईमानदार? तो भाई कामचोर माना जाता है। 8वां क्वेश्चन है, नल का पानी बर्तन में क्यों नहीं जा रहा था? भाई नल का पानी बर्तन में क्यों नहीं जा रहा था? नल में, पहला ऑप्शन है नल में पानी की सप्लाई ना आने के कारण। दूसरा ऑप्शन है बर्तन में छेद होने के कारण। आगे देखें, धक्का मुक्की के कारण या आपस में धक्का मुक्की होने के कारण। तो आपस में धक्का मुक्की होने के कारण भाई बर्तन में पानी नहीं जा रहा था। 9वां क्वेश्चन है, सब्जी वाले की मटर फली कौन खा गया? जो सब्जी वाले थे उसकी मटर फली को कौन खा गया था? भैंस, भेड़, बच्चे या नौकर? तो भेड़ खा गई थी भाई सब्जी वाले की मटर की फली को। 10वां क्वेश्चन है, चारपाई किससे टकराई? जो चारपाई है भाई वो किससे टकराई थी? तो भैंस से, पानी के ड्रम से, चाचा जी की खाट से या बच्चों से? तो चारपाई भाई बच्चों से टकराई थी। तो हमारा 10वां लेसन कंप्लीट होता है। अब हम अपना 11वां लेसन करते हैं, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। भाई क्या नाम है अपने लेसन का? जब सिनेमा ने बोलना सीखा। लेखक परिचय करते हैं। अदरशिर बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक और अभिनेता रह चुके हैं। कौन भी? अदरशिर, ये लेखक का नाम है, जिन्होंने अपनी बॉलीवुड फिल्मों में बहुत सी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है जो अभी भी फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। उनकी साल 2006 में फिल्म आई जवानी और दीवानी। कौन सी आई इनकी फिल्म? अदरशिर की 2006 में जवानी और दीवानी। पेपर में पूछी जा सकती है भाई। जवानी और दीवानी फिल्म कब आई थी? 2006 में। और किसके? अदरशिर की है। प्रदीप तिवारी जी लिखते हैं कि लिखे गए स्क्रिप्ट पर आधारित है। किसने लिखी थी इसकी स्क्रिप्ट? प्रदीप तिवारी ने जवानी और दीवानी की फिल्म की स्क्रिप्ट ली। सारांश है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा अध्याय के लेखक प्रदीप तिवारी जी है। कौन है भाई? प्रदीप तिवारी जी है। तो यहाँ पे अदरशिर, चलो भाई प्रदीप तिवारी जी है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा इसके लेखक भाई। इन्होंने इस अध्याय में सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की कोशिश की है। मूक फिल्में यानी आवाज रहित फिल्में बनती थी पहले, उनमें किसी तरह की आवाज का प्रयोग नहीं होता था। इससे कुछ समय के बाद सिनेमा जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सवाक फिल्मों का आरंभ हुआ। सवाक नहीं है भाई, यहाँ पे बोलने वाली फिल्मों का आरंभ हुआ। इस अध्याय को निबंध के रूप में लिखा गया है। इसमें उस समय का वर्णन है जब सिनेमा में आवाज़ को शामिल किया गया। जब सिनेमा ने बोलना सीखा में भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया गया है। ऐसी फिल्म जिसमें आवाज़ डाली गई इसमें शिक्षा की दृष्टि से और भी अर्थवान साबित हुई, क्योंकि आप लोग एक और सुन सकते थे तो दूसरी ओर फिल्म के मुख्य भाग में भी दी गई सीख को समझकर अपना जीवन में उतार सकते थे वे। तो ये पाठ का सारांश हो गया। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, आलम आरा फिल्म के पहले पार्श्व गायक कौन थे? जो आलम आरा फिल्म थी उसके पार्श्व गायक कौन थे? गायक पूछे भाई। तो WM खान, आदर्शिर, MH खान या M खान? तो WM खान थे आलम आरा फिल्म के पहले पार्श्व गायक भाई, WM खान भाई। दूसरा क्वेश्चन है, नायक के रूप में सबसे पहले किसका चयन हुआ? ठीक है, जो आलम आरा फिल्म थी उसके नायक के रूप में सबसे पहले किसका चयन हुआ था? तो विट्ठल का, महबूब का, जुबेदा का या याकूब का? तो विट्ठल का चयन हुआ था नायक के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से नायक और स्टंटमैन दोनों थे? ठीक है भाई, कौन से तो नायक थे और स्टंटमैन थे, यानी ये दोनों ही एक थे भाई। याकूब, विट्ठल, सोहब, मोदी या महबूब? तो विट्ठल थे भी, नायक भी थे और स्टंटमैन भी थे। उस समय अदृश्य के पास क्या नहीं था? क्या नहीं था भाई अदृश्य के पास? निर्देशक, संगीतकार, संवाद लेखक या फिल्म का? तो संवाद लेखक नहीं था भाई।
5वां क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो कौन थे भाई? तो मोहम्मद अली जिन्ना पहलवान थे, संगीतकार थे, वकील थे या नायक थे? मोहम्मद अली जिन्ना भाई क्या थे? एक वकील थे। संवाद फिल्म कलाकारों को अभिनय के अलावा और कौन सा काम करना पड़ता था? ठीक है, संवाद फिल्मी कलाकार जो थे उनको अभिनय के द्वारा अलावा और कौन सा भी काम करना पड़ता था? तो नृत्य, संवाद बोलना, वादन या इनमें से कोई नहीं। तो संवाद बोलना भाई। संवाद फिल्मों के युग में किस भाषा का महत्व बढ़ा? ठीक है भाई, जो संवाद फिल्मों के युग में किस भाषा का महत्व बढ़ा? तो किसका बढ़ा? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो हिंदी और उर्दू दोनों का भाई। पहली बोलती फिल्म के निर्माता कौन है? ये पूछा जाता पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा है भाई। तो कौन थे इसकी फिल्म के निर्माता? मधुर भंडारकर, B.R. चोपड़ा, इस्मत चुगतई या अर्दिश एम ईरानी? तो अर्दिश एम ईरानी थे भाई इसके निर्माता। ये निर्माता थे, लेकिन लेखक कौन है? प्रदीप तिवारी है इस पाठ के भी। आलम आरा जो फिल्म थी आलम आरा, उसके निर्देशक थे भाई ये निर्माता। माधुरी फिल्म की नायिका कौन थी? जो माधुरी फिल्म थी उसकी नायिका कौन थी भाई? तो जुबेदा, सुलोचना, सुरैया, मधुबाला। तो सुलोचना थी भी माधुरी फिल्म की नायिका। 10वां क्वेश्चन है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेख किसने लिखा है? तो किसने लिखा भी? मैंने आपको बार बार बताया है, प्रदीप तिवारी ने। ठीक है, किसने लिखा? प्रदीप तिवारी ने लिखा है। यहाँ भी इसके ऑप्शन आ जाएंगे, ये रहा। सुभाष गातड़े, प्रदीप तिवारी, अरविंद कुमार सिंह या रामदृश मिश्र? तो प्रदीप तिवारी ने लिखा है भाई। 12वां पाठ है सुदामा चरित्र। ठीक है, क्या नाम है पाठ का? सुदामा चरित्र। और ये किसका है? ये नरोत्तम दास का रहेगा भाई। तो कवि परिचय देख लेते हैं पहले। सुदामा चरित्र भाई नरोत्तम दास जी का है। नरोत्तम दास जी का जन्म 1550 विक्रम के लगभग वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ और इनकी मृत्यु भी 1605 में हुई थी। जन्म नरोत्तम का कब हुआ था? नरोत्तम दास का 1550 में हुई। इनकी भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी। आपको ध्यान रखनी है, जो नरोत्तम दास थे इनकी भाषा कैसी थी भाई? ब्रज भाषा थी। हिंदी साहित्य में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मात्र 1 या 2 रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य में अपना स्थान निश्चित किया है। नरोत्तम दास जी की ऐसी ही महान कवियों में गिनती होती है। ठीक है, एक बिहारी दास है और एक नरोत्तम दास। देख लो भाई। अब इसका सारांश करते हैं सुदामा चरित्र का। सुदामा चरित्र कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत ही सुंदर रचना है। इसके कवि नरोत्तम दास जी है। इसमें दोहों के रूप में प्रस्तुत किया गया। जो रचना है इसको भाई दोहों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रचना दोहे ने लगकर कृष्ण और सुदामा पर आधारित नाटक प्रतीत होता है। सुदामा चरित्र के पदों में नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दयनीय अवस्था देखकर कृष्ण का भावुक होना, पत्नी के द्वारा सुदामा को द्वारिका भेजना, द्वार पर आकर अपने मित्र से कृष्ण का मिलना, उसकी दयनीय अवस्था को देखकर बिना उसे कहे उसके लिए विशाल महल खड़ा कर देना आदि प्रसंग इसमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाए गए हैं भाई। यह भी दर्शाया गया है कि कृष्ण कैसे अपनी मित्रता धर्म का पालन करते हैं। मित्र का प्रथम कर्तव्य ही होता है कि वह मित्र के कहे बिना उसके मन की बात को जान ले और उसके लिए कुछ करे, उदारता दिखाए, यही महानता है भाई। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इस कविता के रचयिता कौन है भाई? तो कौन है इस कविता के रचयिता? सूरदास है, मतिन दास है, नरोत्तम दास है, नंददास। तो नरोत्तम दास जी इस कविता के रचना रहेंगे भाई सुदामा चरित्र के। दूसरा क्वेश्चन है, सुदामा कहाँ जा रहे थे? तो जो सुदामा वो कहाँ जा रहे थे? तो मंदिर, अपनी पत्नी के गांव, अपने मित्र कृष्ण के पास या अपने पिता से मिलने। तो सुदामा भाई अपने मित्र कृष्ण के पास जा रहे थे। द्वार पर खड़े व्यक्ति की धोती कैसी थी? जो द्वार पर खड़ा व्यक्ति था उसकी धोती कैसी थी भाई? तो उसकी धोती कैसी थी? पीताम्बरी, फटी हुई, रंगीन, सफ़ेद। और द्वार पर कौन सा व्यक्ति खड़ा था? तो सुदामा खड़ा था, तो उसकी धोती कैसी थी? फटी हुई थी भाई। फोर्थ क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सुदामा के पाँव कैसे धोए?
श्री कृष्ण ने भाई सुदामा के पाँव कैसे धोए थे? परात में जल लेकर, अपने आंसुओं से, साबुन से या गंगा जल से? तो अपने आंसुओं से श्री कृष्ण ने सुदामा के पाँव धोए थे। 5वां क्वेश्चन है, बचपन में कृष्ण क्या करते थे? बचपन में भी कृष्ण क्या करते थे? मिश्री चुराते थे, दही मांगते थे, नृत्य करते थे, मौज मस्ती करते थे? तो दही मांगते थे बचपन में श्री कृष्ण। 6वां क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने सुदामा की दशा कैसी देखी? ठीक है, तो कैसी देखी थी श्री कृष्ण ने सुदामा की दशा? दयनीय, ठीक ठाक, हीन, अच्छी? तो दयनीय दशा देखी थी श्री कृष्ण ने सुदामा की। 7वां क्वेश्चन है, सुदामा की पत्नी ने उपहार स्वरूप पोटली में क्या दिया था? तो क्या दिया था भाई सुदामा की पत्नी ने उपहार स्वरूप पोटली में? तंदुल, मिष्ठान, चने या इनमें से कोई नहीं? तो भाई तंदुल दिए थे। और तंदुल क्या आते हैं? चावल। क्या आते हैं? चावल होते हैं। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, तंदुल दिए थे। निम्नलिखित में से किसके कारण सुदामा बेहाल हो गए? ठीक है भाई, किसके कारण क्या था? सुदामा बेहाल हो गए थे। चर्म रोग के कारण, बीमारियों के कारण, क्षय रोग के कारण या अस्थि रोग के कारण? तो बीमारियों के कारण सुदामा क्या थे? बेहाल हो गए थे। 9वां क्वेश्चन है, सुदामा ने चावल की पोटली कहाँ रखी हुई थी? तो कहाँ रखी हुई थी भी सुदामा ने अपने चावल की पोटली? बैग में, हाथ में, काख में या गठरी में? तो उसने अपने चावल की पोटली भी कहाँ पे रखी थी? काख में रखी हुई थी। 10वां क्वेश्चन है, घर घर कर ओढ़त फिरे, कवि के अनुसार कृष्ण निम्नलिखित में से किसके लिए कहते फिरते हैं? भाई घर घर कर ओढ़त फिरे, दूध के लिए, दही के लिए, मक्खन के लिए या घी के लिए? भाई तो दही के लिए भाई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक रहेगा। और इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मैंने आपको 12 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, उनका कवि परिचय, सारांश और क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।